इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे यूज करें, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोगों के पास जो है एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? जय हिंद जय स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे यूज करें, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं U इंटू वी रूल। द U इंटू वी रूल इज यूज टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शन के प्रोडक्ट जहां होते हैं वहां पे हम लोग इस फार्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आइए ऑल डियर स्टूडेंट, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं और समझते हैं और अच्छे ढंग से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन अभी आपने देखा u इंटू वी डी एक्स है, तो इसी में हम लोग एक को फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरे को सेकंड ले लेते हैं। तो जब और फर्स्ट और सेकंड हमारा मिल जाता है तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे रखते हैं और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को डियर स्टूडेंट क्या करते हैं? वैसे रखते हैं और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटू इंटीग्रेशन आपका क्या होगा? सेकंड फंक्शन। फिर हम क्या करते हैं? होल का इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान दीजिए, जैसे आपके प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन है u इंटू वी, तो u और b में एक को हम फर्स्ट जूम करेंगे और दूसरे को सेकंड। ये कैसे जूम करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे हमने u फर्स्ट को जूम कर लिया, v सेकंड को जूम कर लिया, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसमें हम लोग फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, किस फंक्शन को फर्स्ट एज्यूम करते हैं और किस फंक्शन को हम लोग सेकंड एज्यूम करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों के पास जो है एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? आईलेट। क्या होता है? आईलेट। तो ट्रिक का अगर हम लोग यूज करते हैं तो ट्रिक हमारे पास होती है आईलेट। आईलेट के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करते हैं। तो जैसे अगर आईलेट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आई मीन्स आपका क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स। ये आपने ले लिया इनवर्स फंक्शन, ये हमने ले लिया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ये आपका होता है। इनवर्स फंक्शन का मतलब जैसे अगर हम लोग ले लें साइन इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया, कास इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, इस तरीके से आपका हो गया। दूसरा हम लोग इसी तरीके से ले लेते हैं, तो दूसरा हमारा होता है लॉगरिथम फंक्शन। क्या होता है? लॉगरिथम। अगर हमें इनवर्स फंक्शन नहीं मिलता है तो हम लॉग को चेक करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन की अगर बात करें तो अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे आपका हो गया जैसे log बेस ax, log बेस ex, ये इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं एक्सेट्रा, उसे हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो आपका अगला मिलता है अलजेब्रिक फंक्शन। ये आपका क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। ये हमने ले लिया। तो अलजेब्रिक फंक्शन अगर हम लोग ले लेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया x की पावर n, 2x प्लस 3 हो गया, 5x की पावर 2 माइनस 4 हो गया, इसेट्रा। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आप ले लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप जानते हैं वही चीज़ें जैसे साइन
थीटा हो गया, साइन एक्स हो गया, कास एक्स हो गया, इसेट्रा। ये अगर हम लोग ले लेंगे, अगर ये भी नहीं है तब इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट में किसकी बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ले लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर बात करते हैं तो जैसे ये आपका हो गया e की पावर x, a की पावर x, e की पावर माइनस x डॉट डॉट इसेट्रा। तो ये हमारा होता है आईलेट। आईलेट का यूज करके हम लोग फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करने में हमें बहुत आसानी होती है। आईलेट का यूज जैसे हमने किया तो आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स। एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग बेस ई एक्स। ए मीन्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन एक्स पावर एन 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 9। और टी इक्वल टू टेक्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डॉट डॉट। ये आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑल डियर स्टूडेंट देखें, समझें, इसे एज एग्जाम्पल पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स गिवन है, ये आपको मिल गया। तो साइन एक्स गिवन है, तो अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो आप समझिए ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड। तो भाई हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे रखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हमने ले लिया। माइनस का हमने साइन लगाया, ये आपका हो गया 2x। फिर से हमने ले लिया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 आपने बाहर कर दिया, x आपका हो गया x और cos x, ये आपका मिल गया। x और cos x आपका हो गया। तो फिर से वही काम आपको, फिर अगेन वही काम करना है, आईलेट का ही यूज करना है। फिर आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स प्लस 2 आपका है, इधर x हुआ, कास का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, ये आपका हो गया माइनस, अब आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा साइन एक्स dx, ये इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस आपका हो जाएगा 2x साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस 2, आपका हो जाएगा माइनस 2। साइन का क्या होगा, साइन का होगा अगर आप ले लेंगे साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताएं आप सभी लोग बताएं, मुझे लगता है सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आईलेट का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं और आईलेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जय हिंद, थैंक यू।